तो आज की जो टॉपिक है वो है नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, this verb also known as double parts of speech, double parts of speech। ओके, अच्छा, इन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये जो है वर्ब कर रहा हूं, डज नॉट शो टेंस, डज नॉट शो टेंस, ये टेंस नहीं बतलाती, इसलिए कहते हैं डज नॉट वर्क एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब का कार्य नहीं करती। एक्चुअली में दीज आर नॉट फाइनाइट, ये फाइनाइट है ही नहीं है। दैट्स व्हाई दिस वर्ब आर नोन एज नॉन फाइनाइट वर्ब, इसीलिए इनको हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे? ऑडियो और वीडियो क्लियर है जी? जी सर। यस यस सर, क्लियर है। ठीक है। यस सर, क्लियर अच्छा, है। ये सेकंड ये वाले अगर में क्या हमें नॉट पता, लगेगा? डज वर्क। हाँ, डज वर्क, डज नॉट वर्क, हाँ, डज नॉट वर्क एज मेन वर्ब, और ये फाइनाइट है ही नहीं, इसीलिए नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक्चुअली में अगर इसकी डिफिनेशन पूछ दे तो आप समझ लीजिए, जिस डिफिनेशन में ये बता रहा हो कि ये टेंस का कार्य न कर रही हो, एज ए मेन वर्ब कार्य न कर रही हो, और वो फाइनाइट न हो, तो वही क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं? तो डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इनके डुअल नेचर के कारण करते हैं। इनका जो डुअल नेचर है उसके कारण से करते हैं। जो डबल नेचर है, डबल नेचर, क्या डबल नेचर है क्या? एक्चुअली में हियर these are verbs but sometimes work like noun, adjective and adverb। उनका नेचर बदल रहा है। ये वर्ब है, वर्ब नाउन का कार्य कभी कभी करेंगी, कभी कभी ये वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करेंगी, कभी कभी ये वर्ब और एडवर्ब का कार्य करेंगी। तो दैट्स व्हाई ये हमेशा अपना डबल नेचर रखी हुई है, और बिकॉज ऑफ दियर दिस डबल नेचर द वर्ब्स आर नोन एज डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो आई होप यू मस्ट हैव बीन क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब हम नेक्स्ट डे पढ़े थे कि ये वर्ब का ही एक पार्ट है, जो हम लोग पढ़ रहे थे वर्ब, तो वर्ब्स का ही एक पार्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। एक हम लोग पढ़े थे फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बनेगा कैसे यहां से जो है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनको कहते हैं, और ये क्वेश्चन इनके डिफिनीशन से भी बनता है, और या कुछ लिख करके भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे डिफिनीशन से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, क्वेश्चन मैं एक दे रहा हूं, इसका मतलब आया हुआ एग्जाम में है, ऐसे ही क्वेश्चंस होगा। जैसे ये लिखता हूं, जैसे ये एकदम सिंपल डिफिनीशन पहले ही लिखवाऊंगा, द इन्फिनिटिव is the base form of a verb preceded by, और दे देगा ऑप्शन ए एट, ऑप्शन बी ऑफ, ऑप्शन सी टू, ऑप्शन डी। सर लास्ट वाला छुप जा रहा है, उधर दिख नहीं रहा है सर, साइड में। जी जी छुप दिखेगा, जा रहा है। दिखेगा, ठीक है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा ओके, है। यस। मैंने ये कहा क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा एग्जाम में। डिफिनीशन से क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि द इन्फिनिटिव इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्रीसीडेड बाय,
तो व्हाट मे बी द राइट आंसर जी? सी। बात समझ गए? टू, यस, आपको सी होगा। इसी तरह से पूछ सकता है वो कि इन्फिनेटिव जो है वर्ब का आईएनजी फॉर्म है एंड वर्क्स एज, कैसा? एंड वर्क्स एज नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तो नाउन का कार्य करती है। ऐसे ही आपको पूछा पार्टिसिपल जो है पार्टिसिपल है, क्या पूछेगा? ऐसे पार्टिसिपल इज, अब पूछ देगा कि ये वर्ब नाउन वर्बियल नाउन है, एडजेक्टिव है, या वर्बियल एडवर्ब है, डी नन, इनमें से कोई नहीं। तो राइट रिस्पांस क्या होगा? वर्बियल एडजेक्टिव होती है पार्टिसिपल। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने का जी डिफिनीशन से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। अच्छा, ये भी पूछ सकता है, अगर पोजीशन से पूछना होगा इसको जो है। अच्छा, ये भी सिंपल से कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे सीइंग मैं इज बिलीविंग। अब पूछेगा कि ये पूछ सकता है कि इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? तो इंफिनिटिव का है जी, इंफिनिटिव है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, या नन, तो कौन सा है? जी, जीरेंड है। तो ये पूछने का तरीका हो सकता है, और जब कॉमन एरर में आएगा तो प्लेस से पूछेगा। जैसे ये पूछ देगा आई एम या आई यूज टू टेक मेडिसिन, तो ये सही है या गलत है? आई वॉज यूज टू टेक मेडिसिन, तो ये सही है कि गलत है? जी गलत। टेकिंग होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेकिंग हो जाएगा। क्यों? ये पढ़ेंगे यूज टू, ए कस्टम टू, ए डिक्टेड टू, अगर इनके साथ बी फार्म आता है तो आईएनजी लगता है, लेकिन लग रहा है कि ठीक है यूज टू और आईएनजी। तो ईयर के पेपर जो आप सॉल्व किए होंगे तो ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का क्राइटेरिया क्या होगा, हमें किन पे फोकस करना पड़ेगा। तो जैसे ऑलरेडी, नहीं आप बात नहीं करिए, आप अगर कुछ कहना है तो माइक, अगर आपस में बात करें तो माइक जो है ऑफ कर दीजिए, म्यूट करिए, उसके बाद बात करिए ना। तो चलिए, ये क्वेश्चन पूछने का ये तरीका है। कॉमन एरर से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डिफिनीशन से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, कैरेक्टर से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा जो है। और हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कब? जब हम यही समझ लें कि एक्चुअली में इंफिनिटिव, gerund या participle है क्या। एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इंफिनिटिव, gerund एंड participle, एंड आई होप कि आपको कहीं कोई इशू नहीं होगा। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स है आर ऑफ 3 काइंड्स, ये 3 प्रकार की होती हैं, और उनमें फर्स्ट है इंफिनिटिव, सेकेंड gerund, एंड थर्ड पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल में भी आ जाता है इसका 3, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। चलते हैं, फिलहाल हम बात करेंगे इंफिनिटिव का कि व्हाट इज इंफिनिटिव। इंफिनिटिव है क्या? तो चलिए, फर्स्ट है इंफिनिटिव। कीर्ति जी अपना माइक ऑफ कीजिए। इंफिनिटिव क्या है? तो एक्चुअली में इंफिनिटिव 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है।
व्हाट इज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब होता है एंड इट इज नोन एज वर्बियल नाउन। क्यों? ये बोथ फोर्स रखता है, टेक्स द बोथ फोर्स, हैव बोथ फोर्स, both force of या have the force of verb and noun, ये दोनों का फोर्स रखता है। मतलब एक्चुअली वर्ब तो है ही है लेकिन कार्य नाउन का कर रहा होता है और कैरेक्टर उसके पास दोनों का होता है। जो जो कैरेक्टर वर्ब का होगा, इसके जैसे कैरेक्टर क्या है, वो ऑब्जेक्ट रखता है तो ये भी ऑब्जेक्ट रखेगा, जो जो कैरेक्टर होगा वो भी हल्का हल्का इसके अंदर पाया जाएगा। चलिए, तो टू प्लस फर्स्ट वर्ब मेन वर्ब होता है, इसे हम लोग वर्बियल नाउन कहते हैं। और ये हैव द फोर्स ऑफ वर्ब एंड नाउन, हैज द फोर्स ऑफ वर्ब एंड नाउन, ये वर्ब और नाउन का इसके अंदर फोर्स होता है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, हिंदी से कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदी की बात करें तो जो शब्द आएगा, क्रिया शब्द आएगा, हमें वो जानना है नहीं, कहीं एग्जाम में आएगा नहीं, एलटी वाले में आता है ट्रांसलेशन। तो क्रिया शब्द के अंत में ना, नी, ने आता है। ये जैसे मैं कहूं आई वांट टू प्ले क्रिकेट। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एक ऐसी वर्ब यहां पर प्ले जिसके साथ टू आया हुआ है। ओके, टू आया हुआ है। अच्छा, एक्चुअली में जब ये नाउन का कार्य कर रही है, ये चूंकि किसका कार्य कर रही है, डज द वर्क ऑफ नाउन, मैं यहां लिख दे रहा हूं नीचे, आगे ही जो भी डज द वर्क ऑफ नाउन प्राय करती हैं, ये एडजेक्टिव का भी कार्य करती है, एडवर्ब का, डज द वर्क ऑफ नाउन, ये नाउन का कार्य करती है। तो देखिए ना, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, अगर पूछा जाए कि टू प्ले क्या है तो आप क्या बताएंगे, इंफिनिटिव। किस रूप में यूज हुआ है, चूंकि नाउन के जितने फंक्शन है वो सारे फंक्शन इसके हैं और ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूं, इसलिए एट अ ग्लांस का मतलब मैं सिर्फ एक बार आपके डाउट्स हैं तो पूछेंगे और मैं समाप्त करूंगा। जो है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बस बात मैं इसी पे कर रहा हूं। तो यहां पर टू प्ले क्या है आप बता देंगे। यही आपसे प्रश्न क्या पूछे, पहला ये पूछेगा कि टू प्ले क्या है, मतलब इन्फिनिटिव है, जिरेंड है, पार्टिसिपल है, तो आपका जवाब आएगा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव। ओके, दूसरा दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है इन्फिनिटिव। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि टू प्ले डज द वर्क ऑफ, ये पूछेगा टू प्ले डज द वर्क ऑफ, ये किसका काम कर रहा है, और ऑप्शन में दे देगा आपका नाउन का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या एडवर्ब का काम कर रहा है, या कुछ और हो सकता है। ये किसका काम कर रहा है टू प्ले जी, नाउन का। नाउन का। जी जी। अब ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है, ये मतलब टू प्ले इज हियर ऑब्जेक्ट पूछ सकता है, सब्जेक्ट पूछ सकता है, या कंप्लीमेंट पूछ सकता है, कंप्लीमेंट या एडवर्ब कर सकता है, कुछ कह सकता है। तो ये किसका कार्य कर रहा है जी, बताएंगे आप लोग, ये ऑब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट की कंप्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है। ऑब्जेक्ट टू द वर्ब है। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है। मतलब आप के पास जो नोट्स है उसमें फंक्शन लिखाया गया, उसको आप एक बार रीड कर लेंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनेगा। तो अभी कुछ चीजें से बची है बता रहा हूं मैं, लेकिन आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए इन्फिनिटिव क्या है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म से पहले टू आता है। ओके, हम इसको डिफाइन करते हैं तो कहते हैं अ जिरेंड इज द बेस फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्रीसीडेड बाय टू, टू इसके पहले आता है जो है। ठीक है, अब ये चीज रही, और ये काम किसका करता है भाई, इसे नाम और वर्बियल नाउन भी कहते हैं, डज द वर्क ऑफ नाउन और हैज द फोर्स ऑफ वर्ब एंड नाउन, दोनों का फोर्स रखता है। ये सब्जेक्ट भी बन सकता है, जैसे मैं कह सकता हूं टू प्ले क्रिकेट इज एन आर्ट,
क्रिकेट खेलना एक कला है। अब ये टू प्ले क्या बन गया जी, सब्जेक्ट बन गया। आप कहें सर वर्ब का फोर्स कैसे रखा हुआ जी, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, देखिए टू प्ले, इसका भी ये ऑब्जेक्ट है, क्या खेलना, क्रिकेट। एक अपना कैरेक्टर रखा हुआ है, जो वर्ब है वो कैरेक्टर इसके पास ऑलरेडी है, तो ये है नाउन। और हिंदी में अर्थ करते हैं तो ना नी ने आएगा ही, जैसे खेल, क्रिकेट खेलना एक कला है। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। जी बताइए, जी बताइए क्या सर है? ये कह रहे थे ना कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे सर नाउन का एग्जांपल दिया ना कि आई वांट टू प्ले जो है वो नाउन है, तो वैसे ही करके ना एडजेक्टिव और एडवर्ब का भी दे दीजिए एक एग्जांपल। जी जी, ये इसका भी कार्य करता है। जैसे मैंने कहा कि वो बहुत कम है, लेकिन अब देखिए ना एग्जाम में लेकिन आ चुका है वो। मैं एक अभी जस्ट एक एग्जाम आया हुआ है। आ, आ, जैसे मैं कहूं ये आई वरी सीजर। अब इसमें टू बरी क्या है, ये है क्या जी, इन्फिनिटिव। ये तो क्लियर हुआ, इन्फिनिटिव है एक बात। दूसरा बात ये, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछे क्या है, तो एक्चुअली में आप ये, मैं इसलिए केम को लिखा कि आसान हो जाए समझना। ये तो जो कम है जी, सुन पा रहे हैं आप लोग, जो कम है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट इसके साथ आएगा ही नहीं। तब हो क्या ये होगा क्या, ये पर्पस बता रहा, आई केम टू बरी सीजर। और जब भी कोई पर्पस बता रहा हो, रीजन बता रहा हो, कंडीशन बता रहा हो, टाइम बता रहा हो, प्लेस बता रहा हो वर्ब का, तो वर्ब को मॉडिफाई करता है और होता क्या है, वो एडवर्ब होता है। अब ये टू बरी शो क्या कर रहा है, यहाँ पर पर्पस बता रहा है ना जी। और जब पर्पस बता रहा है तो ये होगा क्या, एडवर्ब होगा। एडवर्ब। अच्छा, इसको पहचाने क्यों, ये ऐसा तब ही होगा, जैसे आप कहोगे सर ये भी तो एकदम ऐसा ही था, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो हियर टू प्ले इज नॉट पर्पस, ये पर्पस नहीं है, बल्कि आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। व्हाट डज आई वॉन्ट, एक्शन पास हो रहा है टू प्ले में, व्हाट डज आई वांट, मैं क्या चाहता हूं, टू प्ले। लेकिन क्या है, आई केम टू बरी सीजर, मैं सीजर को दफनाने आया हूं। वाई 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 डिड आई कम, मैं क्यों आया हूं, तो रिस्पांस आएगा टू बरी सीजर। तो जब भी कोई ऐसी वर्ब जो, जब भी जो है ये इंफिनिटिव पर्पस बता रहा हो, तो वह एडवर्ब बन जाएगा। ये चाहे जिस सेंटेंस में आप देखेंगे, ठीक है। जी, जैसे वी ईट टू लिव, छोटा सा सेंटेंस है। हम खाते हैं टू लिव, जीने के लिए। वी ईट टू लाइव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो ये टू लिव तो इंफिनिटिव है, ओके। यहां से गलती ना हो, एग्जाम में वही करेगा जो आप सोच रहे हो, उसको उल्टा कर देगा। हम तो जानते हैं नाउन का कार्य कर रहा है। अब लेकिन ये बताइए ना, ये क्या शो कर रहा है, इंफिनिटिव ये क्या शो कर रही है, ऑब्जेक्ट की पर्पस शो कर रही है ना जी। वी ईट टू लिव, जी वी ईट टू लाइव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो वाई डू वी ईट, हम लोग क्यों खाना खाते हैं, तो टू लाइव पर्पस शो कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। इज इट क्लियर, आप वर्ब को पहचान लेंगे, मतलब एडवर्ब का काम करेगा तो पहचान लेंगे, कि डाउट है दीदी, क्लियर है। अच्छा, ये एक जगह और, अच्छा ये एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई करता है। जैसे मैं कहूं आई एम एंजायस टू लर्न, मैं सीखने के लिए उत्सुक हूं, चिंतित हूं, परेशान हूं। तो एंजायस टू लर्न, ये आई एम एंजायस, मैं एंजायस हूं, ये जो है चूंकि एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, वो क्या होता है, एडवर्ब। तो यहां पर क्या है,
एडवर्ब है। जैसे मैं कहूं कि मैंगोज आर गुड टू ईट, मैंगोज खाने में अच्छे हैं, तो मैंगोज गुड है, लेकिन किस मामले में गुड है? एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे ये आई एम एंजायस, एंजायस को एक्सप्लेन कर रहा है कि एंजायस क्यों है, टू लर्न के लिए, और गुड क्यों है, टू ईट, खाने के लिए। तो जब भी एडजेक्टिव को यह मॉडिफाई कर रहा हो, एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा हो, उस स्थिति में ये एडवर्ब बन जाएगा। तो यहां भी ये क्या है? एडवर्ब है। इज इट क्लियर? डाउट है दीदी? अगर ये आ जाए और पूछे कि क्या है, तो मुझे लगता है बता लेंगे। अगर पर्पस वर्ब के साथ बता रहा हो तो इसका मतलब वो एडवर्ब है। अगर किसी एडजेक्टिव को एक्सप्लेन कर रहा हो तो वह एडवर्ब है। इज इट क्लियर जी? हेलो, यस सर। सुन पा रहे हैं मुझे आप? यस सर। अब अच्छा, ये एडवर्ब हो गया। अब मैंने कहा कि एडजेक्टिव का भी कार्य करता है। अब एडजेक्टिव का कब करेगा देख लेते हैं। एडजेक्टिव का मतलब किसी नाउन को क्या करेगा जी? हेलो, नाउन को क्वालिफाई करेगा। जैसे मैं कहूं कि दिस इज नॉट टाइम टू वेस्ट, बर्बाद करने का समय नहीं है। दिस इज नॉट टाइम टू वेस्ट। तो टाइम क्या है? टाइम क्या है? नाउन है सर। नाउन है। अब जब नाउन है तो दिस इज नॉट टाइम, ये समय नहीं है, क्योंकि ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो जब नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है तो जो भी नाउन की इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा देता है, एडजेक्टिव ही ना होता है, नाउन में और मीनिंग को ऐड कर देगा। तो जब जब ये नाउन की मीनिंग को ऐड कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। और एग्जाम में शायद नाउन न पूछ के एडजेक्टिव पूछ देगा, एडवर्ब पूछेगा, और हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि ये काम करता है नाउन का, नाउन का, नाउन का। तो ऐसे भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ही इज द मैन टू बी प्रेज्ड, मतलब वह आदमी है, टू बी प्रेज्ड, प्रशंसा किए जाने वाला। पैसिव वॉइस में है बस इंफिनिटिव, टू बी प्रेज्ड, ये इंफिनिटिव पैसिव वॉइस में है। अगर ये मैन को ही आदमी है, लेकिन कैसा? टू बी प्रेज्ड, जिसकी प्रशंसा होती है, जिसकी प्रशंसा की जाती है, या जिसकी प्रशंसा करनी है। तो टू बी प्रेज्ड। अब ये मैन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, आई sir. होप you must have been clear Yes, sir. about the infinitive. Yes, sir. infinitive क्या है? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि infinitive क्या है। कभी डाउट है? infinitive बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है जो preceded by to। अच्छा, लेकिन ये भी आप एक रूल देखिएगा आपके पास है कि बेयर infinitive जिसे कहते हैं। कई बार ऐसी भी वर्ब्स है जिनके साथ आने वाली infinitive में to नहीं लगा रहता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कौन कौन सी है? जैसे बताएंगे आप लोग? लेट है, जैसे मेक है, बिड है, लेट है, हियर है, सी है, ओके ना, नीड है, डेयर है। इज इट क्लियर? एग्जाम में ये ध्यान दिए, लेकिन पूछा था एग्जाम में क्या, हम लोग तो ये समझ लिए थे कि जैसे मेक है उसके साथ जो इन्फिनिटिव आएगी टू नहीं लगेगा, लेट है उसके साथ जो इन्फिनिटिव आएगी टू नहीं लगेगा, बीड है उसके साथ जो इन्फिनिटिव आएगी टू नहीं लगेगा, डेयर नीड के साथ भी स्थिति है। अब एग्जाम में पूछा जो है ही, अब लेकिन एक और रूल है यहाँ पर, अगर पैसिव वॉइस में होंगे तो इनके साथ इन्फिनिटिव का चिन्ह टू लगेगा, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं होगा। और एग्जाम में लेट ही आया कि ही वॉज लेट टू गो, गलत हो गया ना, ही वॉज लेट गो, क्योंकि लेट ऐसा वर्ब है जिसके न एक्टिव न ही पैसिव में आने वाली इन्फिनिटिव के साथ टू लगेगा, बकिया के इनके अन्य जो बताया उनके साथ लगेगा। तो ये भी समझिएगा, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि इन्फिनिटिव जो है प्रीसीडेड बाय टू, ऐसा कुछ नहीं है।
sometime या there are some verbs after them where infinitive come, जिनके बाद where infinitives आती है। और वो verbs कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है कि वो let है, make है, bid है, hear है, see है और कुछ होगा एटसेट्रा। ओके जी। और पूछेगा क्या, देखिए फिर नोट है कि अगर पैसिव वॉइस में ये होंगी तो इन्फिनेटिव लगेगा, लेकिन लेट के साथ ऐसा नहीं, लेट एक्टिव में रहेगा तब भी नहीं लगेगा, पैसिव में रहेगा तब भी नहीं लगेगा। ओके जी, बताइए अभी भी कोई डाउट है तो। सर ये जो मॉडल वर्ब होता है सर आपने ईयर बोला इन्फिनिटिव ही आता है ना सर? क्या आता है? तो ये जो मॉडल वर्ब होता है हाँ हाँ, ये भी बेयर इन्फिनिटिव ही आता है ना सर? एक्चुअली में वो और, हाँ जी जी सही कह रही है जी, वो सही कह रही है, ऐसा ही होता है। लेकिन ये था इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव संबंधित रूल्स को आप देख लेंगे, नोट्स आप लोग के पास है ना जी? नोट्स है ना सबके पास? सर की नोट्स नहीं है? यस सर है सर है। भाई तो एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा। आप जैसे ये पढ़े होंगे कि जब एक से ज्यादा इन्फिनिटिव आए तो टू सिर्फ पहले वाले के साथ या बकिया सबके साथ नहीं लगेगा। जैसे आई वॉन्ट्स टू प्ले, टू डांस, टू ईट, टू एंजॉय, सब गलत हो जाएगा, सिर्फ पहले वाले के साथ लगेगा और बकिया किसी के साथ नहीं लगता है। आप ये भी रूल पढ़े होंगे, इन्फिनिटिव और इन्फिनिटिव का जब मार्क टू होता है उनके बीच में कोई एडवर्ब नहीं आना चाहिए। आप ये भी पढ़े होंगे कि जैसे कुछ वर्ड्स हैं जिनके बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है, पढ़े हैं, रिवीजन कर लेंगे आप लोग। क्यों? अच्छा ये भी पढ़े होंगे आप लोग कि कुछ यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनके बाद आने वाली जो इन्फिनिटिव है उससे पहले कोई न कोई ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं कहूं कि ही अलाउ टू गो, तो क्या सेंटेंस सही है ये? ही No, sir. We allowed नो सर, me to go. हिम टू गो। ही अलाउड टू गो, एक्चुअली में ये गलत हो जाएगा। भाई किसको परमिशन दिया, किसको अलाउ किया? कोई होना चाहिए ना कि ऐसे ही, तो यहाँ कोई न कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, और वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ही अलाउड मी, यू, देम ना, अस, कुछ भी हो सकता है, कोई नेम भी हो सकता है, राम, मोहन, सोहन, कुछ भी हो सकता है। ही अलाउड मी टू गो, यू टू गो, देम टू गो, अस टू गो, राम टू गो, कोई ना कोई होना चाहिए। तो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं, और मुझे आप लोगों को पता है कि ये अलाउ हुआ, आस्क हुआ, और कोई जी, आस्क भी एक है, दो तीन आप भी बताइए आप लोग। एडवाइस है, फोर्स है, रिमाइंड होता है, इनवाइट, रिमाइंड है, इनवाइट है ना? Order. हाँ जी जी, Order. अच्छा ऑर्डर्ड भी है, हाँ ये भी सही है कि हाँ ऑर्डर्ड टू गो। जैसे मेरे को आई ऑर्डर टू गो, क्या मतलब है, किसको ऑर्डर किया? तो आई ऑर्डर्ड हिम टू गो। तो ये सब आप लोग देख लेंगे। ये नेक्स्ट, इससे जो क्वेश्चन बनेगा जो है बेयर इन्फिनिटिव हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं बनेगा, और बहुत लोड नहीं लेना है, ये खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे जिरेंट का। कल आप, मैं एक्सरसाइज अभी ये समाप्त हो जाएगा तो अब यूथ से उससे एक्सरसाइज कराएंगे, और इससे जो है रेन एंड मार्टिन से इसकी एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बात करते हैं अब जिरेंट का, कि जिरेंट क्या है और पार्टिसिपल क्या है। ये दो समाप्त हो जाएगा तो फिर उससे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर का आया है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात रही जो है कि जिरेंट क्या है, व्हाट इज जिरेंट? जिरेंट क्या है? तो जिरेंट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म है, मतलब जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म है ना जी? क्यों? अच्छा ये कार्य किसका करता है? नाउन का।
जी, ये नाउन का कार्य करता है। ये फोर्स किसका, इसे है, इसको भी हम लोग बोलते हैं वर्बियल नाउन। कुछ चीजें देखिए मिलना शुरू हो गया। अब ये चूंकि जब वर्बियल नाउन का काम कर रहा है, नाउन का तो ये भी बन के आएगा ऑब्जेक्ट, ये भी बन के आएगा सब्जेक्ट, ये भी बन के आएगा ऑब्जेक्ट लाइक नाउन, ये भी अपना सब काम करेगा। अब जैसे अच्छा, इसके भी हिंदी में अर्थ करते हैं, क्रिया शब्द के अंत में ना नी ने आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ ट्रांसलेशन पढ़ना नहीं है, नहीं तो वो भी बताते। तो ये है। अब जैसे कई चीजें देख लेंगे। आप फोर्स बताए कि दोनों का रखा रहेगा ना, इसके अंदर भी फोर्स किसका होगा, नाउन, वर्ब और नाउन दोनों का फोर्स होगा, बोथ फोर्स, इट हैज द बोथ फोर्स। तो देख रहे हैं ना, ये सब चीजें किससे मिल रहा है, जिरेंट, उससे, इन्फिनिटिव से, इन्फिनिटिव से मिल रहा है। तो और जो इन्फिनिटिव है जिरेंड है, अंतर क्या हुआ, आईएनजी फॉर्म हो गया। क्या हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया। अब जैसे इसका मतलब कि इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव और जिरेंड दोनों चीज एक ही है, बस इसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब है, और इसमें मेन जो वर्ब है उसका आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब इसमें लिखा जा सकता है। जैसे अगर मैं कहूं टीच मी टू स्विम, ये इन्फिनिटिव है, तो इसको ऐसे भी मैं लिख सकता था, टीच मी टू स्विमिंग। क्यों लिख सकते हैं क्या जी? सर मैं अगर ये लिख सकता क्यों हूँ नहीं टू लगाएंगे? सी, नहीं होगा सर, स्विमिंग होगा, टीच मी स्विमिंग स्विमिंग। टीच मी स्विमिंग। अच्छा यहाँ पर ना, सॉरी सॉरी। अब जैसे टू सी, अभी मैं बोला था टू सी इज टू बिलीव, इसका मतलब सेम हो जाएगा, टू सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज। फिर आप कहेंगे सर तो मतलब क्या हुआ, ये ग्रामर में फिर हमें जो है जिरेंड लाने की क्या जरूरत पड़ गई? तो पहले जिरेंड क्लियर हो गया, जिरेंड आईएनजी फॉर्म होगा, नाउन का कार्य करेगा, ये वर्बियल नाउन कहते हैं, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आता है। जी, जरूरत पड़ गई। ऐसे कई जगह वर्ब्स है जहां पर हम लोग इन्फिनिटिव का यूज नहीं कर पाए। जैसे मैं कहूं कि आई एम फॉन्ड ऑफ, अब टू सिंग कहूं कि सिंगिंग कहूं, कौन सी बात सही लग रही है जी? सिंगिंग सिंगिंग। सिंगिंग सिंगिंग। ऐसा। अच्छा, ये थोड़ा उटपटा लग भी रहा है कि ऑफ, ये भी एक प्रीपोजिशन आ गया और टू भी एक आ गया, ऑफ टू, ये थोड़ा सेट नहीं हो पा रहा है। अभी मैंने एक लगाया था कि आई वॉज यूज टू स्मोकिंग, सही है, ये सही है ना, आई वॉज यूज टू स्मोकिंग। अगर मैं कर दूं टू, एक तो है यूज टू वाला टू, और एक टू और मैं जोड़ दूं टू स्मोक, तो कितना खराब लगेगा कि आई यूज टू स्मोक। क्यों? तो अच्छा, और भी अंतर इसमें है। जैसे मैं कहूं आई स्टॉप टू राइट, और मैं कह दूं आई स्टॉप्ड राइटिंग, दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही मीनिंग दे रहे हैं जी? नहीं सर, अंतर है। अंतर है। ये क्या कर रहा है, आई स्टॉप टू राइट, मतलब ये पर्पज जो है, इन्फिनिटिव पर्पज हमेशा शो करती है, पर्पज शो कर रही होती है, और इसके साथ नहीं, आई स्टॉप टू राइट, मैं लिखने के लिए रुका, जो मेरा पर्पज था रुकने का, और लिखने के लिए था। जबकि आई स्टॉप राइटिंग मतलब मैंने लिखना बंद कर दिया, लिखना छोड़ दिया, लिखना बंद कर दिया। तो इनमें जो कुछ डिफरेंसेस हैं, और इसीलिए आप पढ़ेंगे, और ये पढ़ना ही पड़ेगा कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ जिरेंड आएगा इन्फिनिटिव,
नहीं आएंगी। क्यों? जिरेंड क्लियर हो गया। आईएनजी फॉर्म वर्ब है, नाउन का कार्य कर रही हैं, वर्बियल नाउन बोलते हैं इनको, और दोनों एक हैं, लेकिन अंतर ये है देयर आर सम वर्ब्स बिकॉज ऑफ देम जिरेंड इज यूज्ड नॉट इंफिनिटिव। जैसे इंजॉय पढ़े हो, अवॉइड आप पढ़े हैं ना, क्या याद है आपको? कुछ बार बताएंगे आप लोग? जैसे अवॉइड, इंजॉय जी, वर्थ जैसे वर्थ माइंड होगा, एक्सेस माइंड यू है, मस्ट, एक्सेस यू माइंड मस्ट, हैड। जी जी, जैसे यू मस्ट अब एग्जाम में आएगा, मैं बता रहा हूं यहां से क्वेश्चन 100% बनेंगे। अब जैसे मैं सिंपल सा दे रहा हूं, मेरा फोकस सिर्फ उसी पे, सेंटेंस को बड़ा करेगा, करे वी मस्ट अवॉइड टू स्मोक या स्मोकिंग, क्या सही होगा? स्मोकिंग, हाँ, ऐसे मैं कर दिया हूं और कह रहा हूं इनमें से कौन सा सही है ये। यस, यू मस्ट अवॉइड स्मोकिंग, नहीं कि टू स्मोक। इसी तरह से इंजॉय है नजी जी, यस सर। इसी तरह से माइंड है कि, तो इनको आप देख लेंगे, नोट्स आपके पास है, कुछ ग्रामर में सजेस्ट किया हूं जो उससे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और भी है कि जैसे नो यूज, सम यूज, एनी गुड, नो गुड, वर्थ, एनी, सम, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद जिरेंड नहीं आता है, सॉरी जिरेंड आता है, इंफिनिटिव नहीं आती है। आप याद करके रखेंगे इसको। मैं ये भी लिखवाया था कि आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं हंसे बिना नहीं रह सका। तो कैन, कुड, नॉट बियर हो या कैन, कुड, नॉट के साथ हेल्प हो, इनके साथ इंफिनिटिव नहीं आती है बल्कि जिरेंड आता है। उसी तरह से अभी मैंने बताया कि यूज टू है, इज एम आर, मतलब बी फॉर्म के साथ यदि यूज टू आता है, हेलो जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। अच्छा, इसमें कुछ गलती है या नहीं? ऑलरेडी मेरा बताया हुआ सेंटेंस, I was pleased at मोहन going there note, बताएंगे आप लोग? नहीं पता चलता, दिख रहा है नहीं आपको? सर जी सर प्लीज विद होगा I was ठीक pleased that Mohan going. प्लीज्ड, विद होगा सर, विद, प्लीज विद। मतलब ऑप्शन बी गलत है, इसका मतलब नहीं, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और कोई बताएगा? सही, पढ़ नहीं रहे आप लोग, थोड़ा सा रिवीजन करिए ना। मोहन होना चाहिए ना सर। I was pleased that हाँ, Mohan अच्छा, going. इनका मतलब है मोहन होना चाहिए। सर मोहन, गो होना और कोई बता चाहिए, रहा है? टू गो। हाँ, गो होना चाहिए, इसका मतलब सी है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था? जी। गो होना चाहिए। और कोई बताए?
वहां पहुंच जाएंगे, हम जाएंगे क्या करते हैं, बताएगा जी। सर ऑन गोइंग होगा ना, ऑन गोइंग देयर। प्लीज ऐड, मतलब ये बी ही गलत है, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए था, हाँ नहीं कह रही है, यहाँ पर कह रही है। आपकी वीडियो बहुत कट रही है। वीडियो कट रही है, नेटवर्क इशू अभी जस्ट हो गया है, इससे पहले तो ठीक था। अब क्या कभी भी नेटवर्क में अभी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑडियो और वीडियो क्लियर है जी? वीडियो रुक जा रही है बार बार। सर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर नहीं है। ब्रेक हो ये जा रहा बार है। बार पॉज हो ठीक रहा है। नेटवर्क इशू हो गया होगा, तब है ना, ये दिक्कत होना शुरू हो जाता है। अगर कल के लिए आपका वर्क नहीं है, नोट कंप्लीट कर लेंगे आप लोग, सुनते हैं मुझे जी? वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सुन पा रहे हैं तो आप लोग जो जेंड है और जो इन्फिनिटिव है, दोनों के रूल्स आप कंप्लीट करके मुझे सुनाएंगे आप लोग, ठीक है? ओके सर। ओके सर। और पार्टिसिपल से कोई डिस्क्राइब करें तो कल खत्म हो जाएगा। सर इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा जो आपने बताया था, आई वॉज प्लीज्ड एट मोहन? जी जी, मोहन वाला सही होगा। सर सही है नहीं? मैंने कहा लीजिएगा, मोहन वाला सही है जी जी। क्यों? क्योंकि जिरेंड से पहले ये जिरेंड है, और से पहले आने वाली नाउन या प्रोनाउन पजेसिव होती है। पजेसिव केस में होती है। सब ये आया एग्जाम में, ऐसे ही आएगा, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। ओके, तो ठीक है, थैंक यू। आप Thank you, कुछ sir. ज्यादा मुझे बताएंगे, नहीं तो मुझे लिखवाना तो है नहीं। सुन लीजिए आप, तो रूल्स फॉर रूल्स फॉर जिरेंड, इनको पढ़ लीजिएगा, और खुद जो है एक्सरसाइज भी नोट्स करवाया हूँ, कर लीजिएगा। जिनके पास नहीं है नोट्स तो लुसेंट से कर, तो लुसेंट से रिवीजन कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन उनको देख लीजिएगा, ताकि वहां पर कोई डाउट आएगा तो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है? क्योंकि जो है ये पार्टिसिपल और इससे संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप आएंगे, और नेक्स्ट से हम लोग प्रीपोजिशन शुरू करेंगे, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir.